गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ठीक है। क्या है जजमेंट, इसको चेक कर लेते हैं। चाइल्ड बिथोरल आर अप्लॉयड टू इवेट द पनिशमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये रिसेंटली जजमेंट दिया है। इसके पीछे क्या कहानी है इसको हम समझते हैं एक तरीके से, ठीक है। और जजमेंट को थोड़ा समझते हैं, क्या जजमेंट आया है। ऐसे जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आता है, it is the important for the your mains examination also and for the prelims point of view, ठीक है। चलो बेटा क्या हुआ, बहुत सारे एनजीओज ने पिटीशन फाइल किया था, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड द वॉलेंट्री एक्शन। कहा था कि ठीक है, हमारे कंट्रीज में एक्ट है जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये भी है भाई, जो भाई कहता है कि अगर चाइल्ड मैरिज अगर कोई प्रमोट करेगा तो भाई उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन तब भी चाइल्ड मैरिज जो है बहुत ही कॉमन है हमारे कंट्री में, ठीक है। ये बहुत बढ़ता भी जा रहा है। ये भाई ये इनका पूरा पिटीशन था एक तरीके से, ठीक है, बहुत पहले डाला हुआ था, जजमेंट अभी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो चाइल्ड बिथोरल है, बात आती ये होता क्या है, इस टर्म को समझते। बेटा ये देखो, चाइल्ड मैरिज भाई बचपन में शादी कर दी। चाइल्ड बिथोरल क्या होता है, टाइप होता है एंगेजमेंट, ठीक है। यानी समझो ए एंड बी, ठीक है, गर्ल एंड बॉय, ये अभी एडल्ट नहीं हुए हैं लेकिन इनका शादी फिक्स हो गया है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या होता है, एंगेजमेंट करके भाई बच्चों की आप लोग छोड़ देते हैं और जब ये एडल्ट होते हैं तो भाई शादी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है, जो चाइल्ड बिथोरल जो प्रोसेस है बहुत स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ये फॉलो हो रहा है, ये क्लेवर तरीका है कि पनिशमेंट से बचने का, विच इज अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट। आपने ठीक है शादी नहीं करी लेकिन उसको फिक्स तो कर दिया है ना, ठीक है। आपने फिक्स कर दिया, आपने कह दिया कि भाई ए आपकी शादी बी के साथ होगी, ठीक है। अब जब एडल्ट हो गए तो आपकी शादी हो जाएगी। तो एक तरीके से समझो कि मैच फिक्सिंग टाइप का हो गया है, ठीक है। एक तरीके से मैच फिक्सिंग टाइप का हो गया है जहां पे भाई पहले से हर चीज फिक्स है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बच्चों का ये जो राइट टू फ्री चॉइस है, ठीक है, ऑटोनॉमी है, ये कल्टेल हो रहा है एक तरीके से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी कहा गया कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसको हमें हटाना होगा, ओके। सो ये भी आपको हम बता देते हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये कहता है कि गर्ल्स का जो एज है बिलो 18 और बॉयज का अंडर 21 आर डीम्ड टू बी द चिल्ड्रन। इसका मतलब समझते हैं सिंपल से टर्म्स में कि गर्ल का एज 18 होना चाहिए, ठीक है, और प्लस होना चाहिए। बॉय का एज 21 प्लस होना चाहिए, तभी इनका भाई मैरिज होगा। अगर इससे बिलो एज में करते हैं, ठीक है, तो उसको चाइल्ड मैरिज कंसीडर किया जाएगा। और भाई प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर भाई ये ऑफेंस है और एज वेल एज सोशल सोशल इविल भी है एक तरीके से, और पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ मतलब कि मैरिज नहीं हो रही है एक तरीके से, यहाँ पे एक तरह से एंगेजमेंट टाइप का हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि बता दिया गया कि आपकी जो शादी है इसी के साथ होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, फ्यूचर डेट में होगी। और फ्यूचर डेट क्या, जब भाई आप एडल्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये 3 जजेस बेंच ने भाई हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जजमेंट पास किया गया है, ठीक है। ये भी कहा है कि कोर्ट अर्ज द पार्लियामेंट to outlaw the child betrothal and declare a child whose marriage was fixed as a minor in the need to the care and the protection under the Juvenile Justice Act। एक्चुअली क्या ना कि इस टर्मोलॉजी की जो डिफिनेशन है कोई खास क्लियर मेंशन नहीं है डिफरेंट एक्ट्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई पार्लियामेंट को भाई पूरा लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी कंसर्न लॉज हैं उसमें इस पर्टिकुलर टर्मोलॉजी की डिफिनेशन को मेंशन करना होगा। अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो ये भी एक तरीके से ऑफेंस है एक तरीके से। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको भी समझते हैं कि क्यों मतलब कि इतना मतलब कि एक तरीके से चाइल्ड मैरिज प्रमोट हो रहा है, ये तो भाई गलत है एक तरीके से।
ये भी कहा पॉक्सो एक्ट के अंदर भाई चिल्ड्रन का राइट प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि भाई इनको भाई सीधी सी बात है कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई ना कर सके, ठीक है, कोई मतलब कि इनको परेशान ना कर सके, और इसके अंडर भाई उसको उनको भाई पनिशमेंट दी जाती है अगर कोई प्रमोट करेगा। तो ये भी कहा कि जो चाइल्ड मैरिज है एक तरीके से, ये एक तरीके से ये जो मॉडर्न लॉज है उसको तो थ्रेटन कर रहा है भाई एक तरीके से। भाई समझो चाइल्ड मैरिज भी एक तरीके से आप ये समझो ना कि भाई बच्चों का राइट कल्टेल्स हो रहा है, उनको भी भाई एक तरीके से देखा जाए सेक्सुअली अब्यूज का मतलब कि सामना करना पड़ रहा है एक तरीके से। इसीलिए भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट को पास किया है एक तरीके से, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये भी कहा है कुछ गवर्नमेंट को गाइडलाइंस भी इशू करा है इन दिस पर्टिकुलर केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो लॉ तो बनाना ही पड़ेगा, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी कहा कि गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बच्चों को पूरा मतलब कि इनको अवेयरनेस स्प्रेड करी जा सके और बच्चों को समझाया जा सके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सेक्सुअली एजुकेशन भी ये ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चिल्ड्रन उनको देना होगा स्कूल्स में, ध्यान रखना। ये भी सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज इनिशिएटिव स्टार्ट किया था ना, वैसे ही आपको चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज भी ड्राइव सिमिलर स्टार्ट करना होगा अगर आप चाइल्ड मैरिज को भाई हमारे कंट्री से मतलब कि भाई हटाना चाहते हो एक तरीके से, आपको सेम इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री से ये भी कहा कि आप ऐसा करिए, पोर्टल डिजाइन करिए, ताकि अगर किसी को सपोज कहीं चाइल्ड मैरिज हो रहा है अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवानी तो वो ऑनलाइन रजिस्टर करवा दे एक तरीके से, ठीक है। तो भाई इसको भी भाई आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेंस और चाइल्डहुड डेवलपमेंट से ये कहा कि आपको डिफरेंट स्कीम्स लानी होगी, ठीक है, एनुअल बजट लाना होगा ताकि टू प्रिवेंट दिस चाइल्ड मैरिज। So these are the some guidelines which is given by the Supreme Court to the government. So this is the one of the important judgment recently given by the Supreme Court. Hope कि आपको ये पूरा जजमेंट समझ में आ गया होगा। अगर तब भी अगर आपको कोई डाउट है आप हमसे SPMIS में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।